दूसरी बात जा सुन लो, जरूरी नहीं है कि जो हम सुनाए तुम्हें वो सुनने हैं, ठीक? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम्हारे मन में कहीं कोई शंका है रामायण में, भागवत में, गीता में, महाभारत में, या तुम्हें कोई विशेष प्रसंग सुनना है, तीनों चारों जहां भी सुनना हो, आप हमारे आने के पहले एक पर्ची यहां रख सकते हैं। पर्ची रखियो, शास्त्र मत, ठीक? अटका फटका वारे महाराज हम आए नो, ठीक? हाँ, शास्त्र में तुम्हें जहां शंका हुए उपे आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। और सत्संग कबू व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में बहुत अपन जो गलती करत हैं वे सुधरत हैं, इनको अपन सुधारने हैं। हमने पहले ही कही कि हमारी कथा पुण्य के लाने नोई न मिले है तुम्हें पुण्य, हमारी कथा है परिवर्तन के लाने, तुम्हें बदलने हैं। बहुत प्रभाव है कथा को, सत्संग को। हम तुमसे 4-6 बातें कर रहे, तुम हमें फेल कर दियो, ठीक? फिर हम तुम्हें के तोड़ भी बताए हैं। एक आदमी हमें 7 दिन में ऐसो ढूंढ के बताइयो जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में होए और वो सुखी होए, ठीक? ये तो बैठे हो तो खड़े हो जाए कि हम आओ घर दुर्गा जी के मंदिर से लगो है और हम सुखी हैं। पूरी दुनिया में ढूंढ ले जो एक घर, बीजा डोंगरी तो बहुत हल्की हो जाए, दुनिया बड़ी है। एक जने ऐसे खड़े हो जाइयो जेके जीना के नीचे होदी बनी होए और ओके घरे परमानेंट दवाई बारो एक आदमी ने होए। एक जने खड़े हो जा दम हो तो कि हमारे घरे जीना के नीचे होदी बनी है और हमारे घरे कोई दवाई नहीं खाती। एक जने खड़े हो जाइयो 7 दिन में। एक जने ऐसे खड़े हो जाइयो जेके घर में जेको पलंग ओके घर के आईना में दिखात होए और ओके घरे झगड़ा न होत होए। एक जने बता दियो कि हमारे घर को पलका हमारे घर के आईना में दिखात है और हमारे घरे कबू तू में नहीं होता, हमारा बड़े प्रेम से रहते, ठीक? इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को प्रभाव है। तुम अपने घर की जे चीजें बदलियो। जब घर सुखी हुई है तो भजन में मन लगे है। जब चारों ही तरफ से आदमी सुखी रहते हैं तब उनको भजन में मन लगत है। अपन को पहले चारों ही तरफ से ले आने के कथा फिर ठाकुर जी पे स्थापित करना है। छोटी छोटी जो हमारी गलतियां हैं उनको सुधार करना है। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे व्यवहार में क्या कमियां हैं, पूजा पाठ में, इन सब पे अपन अब आगे चर्चा करें। आपको कहीं भी कोई विशेष प्रसंग सुनना हो, आप हमारे आने के पहले यहाँ मंच पे एक पर्ची रख सकते हो, ठीक? बिल्कुल जवाब ये व्यास गद्दी आपके लिए देगी। पूछियो सार गर्भित बात है, फालतू की चर्चा नहीं। तुम्हारे घर में परेशानी है वो को भी समाधान है, तैसे बताओ जे। तुम्हें रामायण में कोई प्रसंग अच्छो लगत कि हमें जो सुना दो गुरु जी वो सुनाओ जे, भागवत में, शिव महापुराण में, तो कल ठीक 2 बजे आप सबकी सेवा में। समय को ख्याल रखियो, न अपन बेमहाराज आए। बताएं हम बेमहाराज आए कि तुम्हारी मेड़ पे तो आई गए। अब तुम्हें कटवाने हो तो कटवाओ, अन्य कटवाने से अपन तो छेलिया तरह से ही जाए। शाम को मजूरी हो जाए हमारी पक्की, समझ गए? तुम्हारे जितने जल्दी आ जाओ हम उतने जल्दी आ जाए। 8 घंटा मशीन चला थे एक सी, सो जितनी जोत पाओ सो जोत लियो। 8 शुद्ध बुंदेलखंडी आदमी है अपन, 8-9 घंटा खिंचा थे जा मशीन एक सी। सब जितने तुम्हारे ले पाओ काम सो ले लियो। हमें तो जहां इतने ऐसा सिग्नल मिलने लग आओ गुरु जी आ जाओ, सो अपन तो ठेव नायक। बस अपने आप को धन्य मान रहा हूं कि मुझे जय जय सरकार के यहाँ और पूज्य श्री छोटे सरकार मालक जी के चरणों में अपनी वाणी की सेवा देने का सौभाग्य मिला। कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक समय कथा में ही निकले। आप खूब रसपान इस कथा का करें। सभी यजमानों को धन्यवाद है। आपके माता पिता के सत्कर्म हैं कि आप यजमान बन करके बैठे हैं। कथा न धन से होती है
न कथा मन से होती है, न कथा तन से होती है। कथा तो भगवान की कृपा से ही होती है और जय जय के आशीर्वाद से होती है। इसमें कोई दो राहे नहीं है। कई धन वाले पड़े रहते, सत्यनारायण कथा नहीं हो पाए उनके घरे कभी जिंदगी में, जिन्होंने भगवान कृपा ने करें। तो आप सब पे भगवान ने कृपा की है। इस माघ के महीने में आप भगवान की कथा सुन रहे। संसार गंगा जी जा रहा हो, तुमने गंगा जमुना सरस्वती सब तई बुला ले। तो ये त्रिवेणी का संगम है। गंगा तन को साफ करती है, पर कृष्ण राम की यमुना गंगा मन को साफ करती है। ये मन को शुद्ध करने वाली कथा है। तो जितना अधिक से अधिक आप लाभ ले सकें, लाभ लेना। अब सभी हमारे यजमान और आप सभी भगवान की मंगलमय आरती में हम सब सम्मिलित होंगे। हो जाओ खड़े और बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, खूब हंसा करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। अच्छा, एक और आदमी को स्वभाव देखो, घर के बाहर हा हा ही ठा ठा ठी ठी, और शाम खोजिए से घरे जा ये सो जा जैसे पूरे कटाउट निकाल दो, घर बार के मर गए हो जो बैठ में जा रहा हो। अरे भैया, जहाँ घर के होते हंसो। शाम को जब तुम घरे आओ तो बच्चों को ऐसा लगे कि पापा आए, ऐसा न लगे कि पापी आ गए। हंसते हुए बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट चली जाए तुम्हें, तो धिक्कार तुम्हारे जीवन को। बोलो, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेंशन है, पर जब घर जाया करो तो टेंशन घर के बाहर पटक दो। घरे जाएंगे घर को के बन में। अब घरे आए हैं, इन्हें घाई रहे, सभी ने उठे, पूरी जवाबदारी सिर पे रखे ऊपर चली गई। आदमी पूरी दिन भर की गुस्सा घरे उतार देता, पूरे घर को सत्यानाश कर दो। पापा ही बने रहो, पापी ने बनो। ऐसा ही तुम हो। मोहल्ला की आ जाए हा हा ही, वो शाम को घर बारो आओ महाकाली, वो ऐसा लग रहा घर में आ जाए कि मार घाटा में घुस गए। अच्छे हंस के नहीं करे। शाम को घर बारो आए, अच्छे हंस के बाहर खोलो, तो लगे कि हाँ घरे आए। और तुम्हारे भी हंस के जाएंगे घरे, घर को लगे कि घर की आए। मनुष्य भी खतरा है। तो शाम को घर बारो आओ, पत्नी ने गेट खोली, उन्हें हंस दो। घरवाली बोली का बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कब बदल जाए बेचारा। पत्नी सोच ले वे कि चलो कल जी हारे थके आए, हंस के गेट खोल है। जैसे ही घरवाली ने गेट खोलो, उन्हें हंस दो। घरवालों बोले का कितने निकाल रहा है, वो हंस रही कितने पैसे निकाल रहा है, फिर भी हंसा करो। जितना मौका मिल जाए उतना हंसा। बात ये चल रही थी कि जो बहेलिया था माता पिता का भक्त था। शाम को आया, माता पिता से कहा भोजन कर लिया। धनुष बाण उठाया, शिकार खेलने चला गया। अंधेरा हो गया था। एक बेल का पेड़ था, नीचे शिव जी की पिंडी थी। उसने देखा नहीं और बेल पे चढ़ गया।
और जैसे ये हिरणी को देखा, बाण निकाला और जो खींचा हिरणी कांप गई। बोले बहेलिया मुझे छोड़ दे, मेरे चार बच्चे हैं, मैं उन 4 बच्चों को पति को सौंप दूं और फिर मैं आ जाऊंगी और मुझे खा लेना। बहेलिये ने कहा पागल हो, आज तक तो मौत के मुंह में से लौट के आओ है। हिरणी बोली तो सुनो बहेलिया, मैं तुझे वचन देती हूं, अगर मैं लौट के न आऊं तो मुझे इतना पाप लग जाए, इतना पाप लग जाए जितना पाप एकादशी को अन्न खाने वाले को लग जाता है। तो धर्म शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति की 4 चीजों में श्रद्धा नहीं है, 4 चीजों में जिसका समर्पण नहीं है, 4 चीजों में जिसका लगाव नहीं है, वो वैष्णव कहलाने के लायक नहीं है। वो भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता जिसका 4 में समर्पण ना हो। सबसे पहला गौ माता में, जिसमें गौ माता में जिसका समर्पण ना हो वो वैष्णव नहीं कहला सकता। दूसरा एकादशी के व्रत में। तीसरा भगवती वृंदा तुलसी में, जिसकी श्रद्धा तुलसी में ना हो वो वैष्णव नहीं बन सकता। गौ में, एकादशी के व्रत में, भगवती वृंदा में, और जिसकी श्रद्धा हरिनाम संकीर्तन में नहीं है वो कुछ भी कर ले वो कभी वैष्णव कहलाने का अधिकारी नहीं है, जिसका भजन में भाव नहीं। सदगुरु नानक देव जी ने कहा है कि नाम लिया तूने सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखे गयो पढ़ पढ़ 4 वेद। तुम 4 वेद याद कर लियो, पर अगर भगवान के भजन में रुचि नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, माला में रुचि नहीं है। कई आदमी कहते हैं माला ने करो, माला ने करो। बोले काय? बोले कबीरदास जी ने कह दे माला ने करो, आगे सोई पढ़ो। कबीरदास जी ने कहा लिखो कि कुआई कैसे में अंदर धरे रहे, एक लेन पढ़ के और बन गए। कहते हैं कि नहीं माला तो कर में और मनवा फिरे बाजार, बस इतना तक पढ़ पाए। आगे भी तो चलो कि कुआ देखो सब कुआई नौ की बात करो, बाहर निकलो। और अगर कबीरदास जी माला के विरोधी थे तो श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के प्रिय शिष्य, वैष्णव संप्रदाय के श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के प्रिय शिष्य कबीर जी। और जो श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी थे वो 1001 दाने की माला करते थे, हजारा था उनके पास। और जब महाप्रभु जी परम धाम जाने लगे तो माला किसको देके गए? कबीरदास जी को माला देके गए। रामानंदाचार्य जी ने अपनी माला कबीरदास जी को दी। अगर वो विरोधी होते तो माला लेते गुरु जी की। उन्होंने ये नहीं कहा कि माला नहीं करो, उन्होंने जा कही है जितना करो एकाकार हो। फिर लिखा कबीरदास जी ने के माला कहा कबीर सो के तू का छाड़त मोय, के माला कहा कबीर सो के तू का छाड़त मोय। बोले काय? बोले बिना शस्त्र के सूरमा लड़तन देखो। ये माला क्या है? ये वैष्णव का हथियार है, हमारी लड़ाई है। संसार से लड़ रहा है,
ऐसा नहीं ये साधु अलग हो गए तो इनकी लड़ाई बंद हो गई। इनकी तो बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही। किससे? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत्सर से, दंभ से, अहंकार से, पाखंड से, ईर्ष्या से। अगर इनसे लड़ना है तो बंदूक काम नहीं करेगी, तलवार काम नहीं करेगी, फरसा काम नहीं करेगा, भाली बर्छा काम नहीं करेगा, तो फिर क्या काम करेगा? बोले तुम्हारी ये माला काम करेगी। ये वैष्णव का सबसे बड़ा हथियार है माला। कछु आदमी तर्क देते हैं कि माला गिन के न करो छज्जी। बोले काहे? बोले जब भगवान बिना गिने दे रहा हो। अच्छा, तुम इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए, आज तक को बिना गिने पैसा दे, बिना गो गिने को से पैसा लाए, बिना नापे बीज लाओ, बिना नापे बीज दो, पूरे काम तुम्हारे नाप तोल के अकेले भगवान की दार है बिना गिने। या फिर उस स्थिति में आ जाओ। नानक देव जी के पिताजी एक किसान थे। एक दिन नानक देव जी खेत चले गए, रास न परई थी, रास न पते सी, पहली कुरैया डारी, एक राम, ऐसा ही हो, राम एक, सीधी कुरैया नहीं, भगवान के नाव से। इतने में आ गया उनके पिताजी को काम। बोले हे नानक तुम नापो। उनने सोचे पहली भी ना पर सही ना पत हो सुनने कुरज्जा भरी, कहने लगे 2 राम। अब उनने गिनती में राम जोड़ रहा, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, 7 राम, 8 राम, 9 राम, 10 राम, 11 राम, 12 राम। और जैसे ही कुरज्जा भरी और मुंह से निकलो 13 राम, हाथ में से कुरज्जा छूट गई, आंखों में आंसू बहने लगे। पिताजी ने कही क्या बात है? बोले पिताजी 13 राम, जब सब कुछ तेरा है तो अब नापवे की जरूरत का है। अब नहीं नापने हम तो चले, अब दुनिया की गली नहीं नापने, अब तो माला की गिनती नापने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।